यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ठीक है। लास्ट हमने एक क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट हम इसमें जो अब क्वेश्चन करने वाले हैं उनको भी एक बारी देख लेते हैं, क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। उनको भी एक बारी देख लेते हैं। लिख लो क्वेश्चन है आपका, ये वाला कर रहा था ना, ठीक है। चलो इसको देख लो जरा। इफ इफ 12% ऑफ वाई, इफ 12% ऑफ एक्स कर लो पहले। इफ 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ वाई, 6% ऑफ वाई, then find then find value of then find value of वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी, 40% ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। आपको 12% निकालना है किसका, एक्स का, और वो इक्वल होगा किसके, 6% ऑफ वाई के। तो आपको फिर 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई निकालना है। थोड़ी सी स्टेटमेंट है इसमें अलग, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो नॉर्मल ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। निकालो, कर लोगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। होगा नहीं होगा बताओ। सिंपल है वैसे क्वेश्चन। स्टेटमेंट जो दे रखी है, खैर इसमें तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है। एंड यहाँ से मैं चैट को कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही शो हो, ठीक है। चलो निकालो, आंसर निकालो, ठीक है। प्रैक्टिस धमाकेदार तरीके से करते रहो भाई, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे, ठीक है, आपको चीज़ें उतनी कंफर्टेबल क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिर आपको 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 प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो, आया कुछ आंसर, आया कुछ आंसर। अच्छा, वॉइस वीडियो वगैरह सब प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। सब प्रॉपर है तो फिर आंसर बताओ। अभी तक नहीं आया किसी का। देखो सिंपल है, मैं इसमें बोला गया था 12% ऑफ एक्स, 12% परसेंट की मीनिंग अपॉन में 100। अब मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, ठीक है। अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू है क्या, 6% ऑफ वाई, परसेंट की मीनिंग अपॉन में 100, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। ये है, हमने यहाँ से हमें यहाँ से जो कुछ मिलेगा फिर हमने 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई निकालना है। तो आपको बहुत
इजी वे में यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी वे में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बताओ क्लियर कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा? नो वॉइस नो वीडियो। अरे वीडियो वगैरह नहीं चल रही मेरी? अरे प्रत्युष तुम लोग को मेरी वीडियो वगैरह आ रही है? अंशुमान, सिद्धार्थ, ईशान बोल रहा है कि कुछ भी उसे नहीं शो हो रहा है, सही में चल रहा होगा यार, चल रहा है। नेटवर्क रिज्वाइन कर लो भाई, जिसको क्लियर नहीं है वो रिज्वाइन कर लो। सब आ रहा है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो, इस क्वेश्चन को समझिए। आप बोलोगे सर ठीक है, इतना तो हमने भी कर लिया, ठीक, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतना तो हमने भी कर लिया, लेकिन आगे कैसे करना है उसमें हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि आगे हमें इसको कैसे प्रोसीड करना है, वहां हम फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो हमने ये इतना लिखा, यहाँ से हमें पता क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एक्स डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें जब एक्स डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसका 40% निकाल लेना। समझिए बात को, चलो तो करते हैं। तो इसको पहले रिड्यूस कर लो। आपको दिख रहा है कि सर नहीं 4 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से रिड्यूस कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा उसको देख लो। ये हो जाएगा कितना, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100। ये हो जाएगा किससे, 2 से होगा, 2 3 6, 2 50 जा 100। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ क्या मिल गया, 3 इंटू एक्स मिल गया, अपॉन में 25 मिल गया, इज इक्वल टू 3 इंटू वाई अपॉन में 50 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक्स डिवाइडेड बाई वाई चाहिए। एक्स ऑलरेडी यहाँ है, ध्यान से देखना, एक्स ऑलरेडी यहाँ है। एक्स डिवाइडेड बाई वाई बनाना है मुझे, एक्स ऑलरेडी यहाँ है। इस वाई देखो, वाई ऊपर है, न्यूमरेटर में है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई हो गया, ठीक है, ओके सर। इज इक्वल टू, ध्यान से समझना मेरी बात को, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है, 50 है, ठीक है। हम अब यहाँ से चीज को यहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। जो x के साथ 3 क्या था, मल्टीप्लाई में था, या ये न्यूमरेटर में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 50 इंटू 3 इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लो ध्यान से, फिर देख लो ध्यान से, 3 ऑलरेडी यही था, 3 ऑलरेडी यही था। इस 25 को देख लो, डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाएगा तो न्यूमरेटर की साइड जाएगा। अब देख लो यहाँ से 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 25 से 50 कैंसिल, 25 2 जा 50। ऊपर मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे 2 है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई मुझे कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। देखते हैं क्या आता है आंसर। फिर अब हमें एक्स डिवाइड बाई वाई मिल गया, एक्स अपॉन वाई लिखो, एक्स डिवाइड बाई वाई लिखो, बात तो वही है। उसका 40% निकालना है, तो हमने कर लिया 40% ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और मुझे पता है 40/100 ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स डिवाइड बाई वाई क्या है, मुझे 1/2 मिला, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। कर लो इसको, कुछ हो रहा है तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका कितना, 2/10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1/5 आ रहा है, आया था 1/5, बताओ भाई, 1/5 आया है, तो ये आपका आंसर रहेगा 1/5, ठीक है। या इसके आप डिवाइड करोगे तो 0.2 भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी फिर ऑप्शन में होगा। ये परसेंट में नहीं आएगा, परसेंट मत लिखो पीछे से, ये तो हमने परसेंट की वैल्यू निकाल दी कि 40% ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई, 40% ऑफ 1/2, तो वो आया हमें 0.2। बोलो। तो ऐसे करना था। देखो यार, थोड़ी आपको भी कनेक्ट करना आना चाहिए ना, क्योंकि देखो एग्जाम में तो ऐसा है नहीं कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आपको माइंड की हैबिट बनानी है ना, कि हमें सोचना है। अब मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, अब मैंने आपको ये पूरा स्टेटमेंट बता दिया, पूरा आंसर करवा दिया, पूरा हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम अभी सर ने जो बताया वो हम ऑलरेडी कर सकते थे, वो कर सकते थे इस बात को। आपने थोड़ा इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना था, बाकी सिंपल था। इस बात को तो मानते हो ना, इस बात को तो मानते हो। अगर आप इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हम भी कर सकते थे, बस अभी आपकी जो माइंड की जो हैबिट है, माइंड की आपकी जो कंडीशनिंग है, माइंड की आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो आदत है, वो अभी इस लेवल पे नहीं है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप भी इस लेवल पे आ जाओगे, फिर आप भी सोचने की क्षमता को डेवलप कर पाओगे कि हाँ भाई हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना है। बाकी क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे, ठीक है सर, नेक्स्ट देख लो।
हो गया, नोट हो गया। करो इसको। ठीक है, इसमें बोला है कि ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। अब इसको कल की तरह मत बोल देना जैसा आप कल बोल रहे थे ना। ठीक है, कल की तरह मत कर देना इसको कि सर अगर ए की बी से 40% ज्यादा है तो बी की ए से 40% कम हो जाएगी। तो ऐसे मत करना, ऐसे मत कर लेना फिर। ठीक है, चलो अब ट्राई करो इसको। ट्राई करो, क्या इजीली हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे देख लो। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे करोगे, सिंपल बोल लो। बेस क्या है, ए की सैलरी 40% ज्यादा है बी से। किससे ज्यादा है, बी से। तो बेस आप बी बनाओगे। तो मैं यहाँ पे बी की सैलरी को मान लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो यार। डायरेक्ट आप कैसे करोगे, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। बी की सैलरी कितनी है, अपने आप में 100% है। तो बी की सैलरी मैंने क्या मान ली, 100% मान ली। मान ली, ओके सर। फिर ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो मैं 100 प्लस 40 कर दूंगा, तो 40%। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 140% हो गया। सिंपल देख लो, 140% किसकी सैलरी आ गई, या 140 मान लो किसकी आ गई, एक ही आ गई। अब हमें क्या बोला, जो बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, लेस देन दैट ऑफ ए। सीधे मैं इसको अगर नंबर भी मैं इसको मान लेता हूँ, तो बी सैलरी बी सैलरी इज लेस देन, पहले मैं नंबर निकाल रहा हूँ क्या लिखा जा रहा है। बी की सैलरी इज लेस देन ए। वो कितनी कम है ए से कितनी कम है। ए की अगर 140 है तो वो सीधे सीधे दिख रहा है, मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ। सीधे आपको दिख रहा है कि वो 40 कम है। ठीक है, तो 140 में से हम कितना माइनस कर लेंगे। ठीक है, टोटल 140 है। 140 में से ए की सैलरी कितनी है, ए की सैलरी कितनी है, 100 है। ठीक है, ए की सैलरी कितनी है, सॉरी ए की 100 है क्या, ए की सैलरी तो 140 हो गई ना। ठीक है, ए की सैलरी 140 है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है, ए की सैलरी तो हमने 100 माना है। ठीक है, तो ये कितना 40 है। ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूँ, ये तो ऊपर से ही हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये कम कितना हुआ, 40 कम है। हमने क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। इसका परसेंटेज, इस 40 का परसेंटेज, यही पे समझने वाली बात है। 40 क्या है, बी की सैलरी कम है। किससे कम है, ए से कम है। ए की कितनी है, ए की है सर 140। ए की है 140, परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, और कर लो, 2 टू द 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब तो आपको करना ही पड़ेगा इसको डिवाइड वगैरह जो भी है। ठीक है, डिवाइड वगैरह जो भी, और कुछ ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इसको ही लिख लो। ठीक है, तो 7 से 2 कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 200/7 लिख लेता हूँ। या तो हमारा ये आंसर है, या मैं इसे होल में लिख सकता हूँ, या मैं इसे पॉइंट में लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे करूंगा तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वहाँ पे 6 बचा, 16 हो गया, 60 हो गया। 7 8 जा 56, 28 होल 4/7 मैं इसको लिख सकता हूँ। ये इतना परसेंट में आएगा, ये आपका आंसर बनेगा। बाकी हम इसे पॉइंट में भी कर सकते हैं। 20/7% आ रहा है क्या, 28 4/7 ही आएगा यार, ऐसा आएगा। अब देखो कल भी हमने सेम क्वेश्चन करा है, अब ये मत बोलना कि सर नहीं करा है। दिखाओ सेम क्वेश्चन, दिखाओ सेम क्वेश्चन कहाँ है। ये वाला भी नहीं है, एक तो ये वाला है इसी टाइप का। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको देख लो। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम था। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। इसको जहाँ पे समझ नहीं आए तो पूछ लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको बस दो बातें समझनी है। एक ये बात कि ए की सैलरी 40% ज्यादा है बी से। अगर बी की सैलरी 100% है, ए की कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी, क्योंकि वो 40 ज्यादा है। हम सीधे उनको वैल्यू मान लो। ठीक है, बी की सैलरी ए से कितनी कम है, 40 कम है। ठीक है, 40 कम है, ये किससे कम है, ए से कम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही बोला गया है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है। अगर मुझे यही क्वेश्चन ऐसा बोला जाता ना कि ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा है, फिर मैं ऊपर क्या लिखता, 40 ज्यादा है, नीचे क्या लिखता है, 100 लिखता, क्योंकि बी की सैलरी 100 थी, तो वो मुझे 40% ही मिलता फिर। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। तो ये समझनी पड़ेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट से बताना है तो पूरा बता देता हूँ, जैसे मैंने कल यहाँ करवाया था ना आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करवाया था पूरा। ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैसे ही करवाना है तो बताओ, वैसा भी करवा लेता हूँ। बाकी शॉर्ट आपको एग्जाम में तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहां तो आप तुरंत इससे भी शॉर्ट करना है तो इससे भी शॉर्ट करोगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन में देखोगे, अच्छा यार ये 40% ज्यादा, सीधे आपके माइंड में आएगा कि हाँ भाई ऊपर 40 आएगा, और नीचे की हमने फिर बी की सैलरी 100 मानी है, ए की फिर 140 हो गई होगी, सीधे अपन में 140 कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा।
ठीक है, फिर भी किसी को कोई कोई कितना भी छोटा डाउट है तो पूछ लो गाइस, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ का ऐसा सीन नहीं है, कंट्रोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप हर किसी को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ भाई हमें भी चीज़ समझ आ गई, हम भी अब इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। चलो चले आगे, चले आगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बाकी देखो, पढ़ाई हर कोई करता है, आप ही देख लो, ठीक है, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, हर कोई क्लास वगैरह कर रहा है, लेकिन हर कोई रिवीजन नहीं कर रहा है। उनमें से ही हर कोई रिवीजन नहीं कर रहा होगा। जो रिवीजन नहीं कर रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसका लेवल धीरे धीरे कम कम तो क्या होगा, या तो वहीं पे रहेगा जैसा पहले है, और जो प्रैक्टिस कर रहा होगा वो आगे निकल रहा है, उसके आंसर भी आते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसके आंसर सही भी आते हैं फिर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो चलो कैलकुलेशन में दिक्कत आती होगी, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने बोला ना, एग्जाम के एंड एंड तक देखना कितनी आपकी रफ कॉपीज खत्म हुई होंगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, बाद में तो पूरे पेपर आते हैं। अभी तो नॉर्मल छोटे, फिर तो और सब्जेक्ट के सारे एक साथ आएंगे, फिर क्या करोगे? अपनी हैबिट अभी से बना दो, अपने माइंड की हैबिट बना दो कि भाई तुझे तो पेपर करने हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, समझ रहे हो, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। समझ रहे हो बात को? उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार मतलब कपड़े नहीं तैयार का मतलब कपड़े वपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। माइंड को तैयार करना है, ठीक है। सर एकदम से आपने भी कपड़े बदल लिए है ना, कि वक्त बदल लिया। चलो, थोड़ी अमन को बुला लेते हैं, ठीक है। अमन इनकम, अमन्स इनकम इज 20%, 20% मोर देन, 20% मोर देन रोहन्स इनकम, 20% मोर देन रोहन्स इनकम, बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इज, बाय व्हाट परसेंट इज रोहन्स इनकम, बाय व्हाट परसेंट इज रोहन्स इनकम लेस देन, रोहन्स इनकम लेस देन अमन्स इनकम, लेस देन अमन्स इनकम। क्वेश्चन है सिंपल, 30 सेकंड में आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो। लास्ट में थोड़ी डिवाइड करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अदरवाइज क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में बिल्कुल धो दोगे कि हाँ भाई हमें करना क्या है इसमें। अमन की इनकम 20% ज्यादा है रोहन की इनकम से, बाई व्हाट परसेंट इज रोहन इनकम लेस देन अमन इनकम, तो रोहन की इनकम अमन की इनकम से कितनी कम है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि अब आपने सीख लिया है, आपके माइंड में नंबर आ गए होंगे। एक नंबर आपके माइंड में आएगा 20, एक नंबर आपके माइंड में आएगा 120, एक नंबर आपके माइंड में आएगा 100। उसी को करोगे आंसर मिल गया होगा। शिवम का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस लगती है यार, ठीक है, जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। प्रत्युष भी यार नींद में आंसर दे रहा है। हम्म, आयुष का भी आ गया, ठीक है। अंशुमान भी नींद में चल रहा है शायद। शौर्य का भी आ गया, ठीक है। आज कौन नहीं आया? वो नहीं आया आज, बाकी सब है, ठीक है। चलो ठीक है, ईशान का भी आ गया, ओके। अरे देखो यार, मैंने बोला अमन की इनकम 20 ज्यादा है रोहन की इनकम से, सीधे आपने बोला कि सर रोहन की इनकम को मैं 100% मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अमन की इनकम क्या हो जाएगी? 100 + 20, 120% होगी। कुछ भी नहीं करना है, बोला है कि रोहन की इनकम अमन की इनकम से कितनी कम है। पहली बात देखो, रोहन की इनकम कितनी कम है? 20 कम है। किससे कम है? बोला है कि रोहन से कितनी कम है, तो रोहन की कितनी थी, सॉरी, बोला कि अमन से कितनी कम है, अमन की कितनी थी? 120 थी। परसेंट में क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, जीरो जे जीरो कैंसिल, इसे करोगे, ठीक है। 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। 10 5 50, 50/3%, एक तो आपको ये आंसर आ गया, ठीक है, 50/3%, एक तो आपको ये आंसर आ गया, ठीक है।
और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं पे इसे ऑप्शन में ऐसा भी होगा कि आपने इसे डिवाइड करा होगा 3 से, 16 3 जा 48, 16 होल 2/3%, ये ऐसा भी लिखा होगा, या फिर ये आपका पॉइंट में भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वो उस हिसाब से आपको देखना है, उस हिसाब से फिर आपको देखना है। अब इसमें आपने क्या कैलकुलेशन करी है, इसमें आप लोग क्या ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो जिससे कि आपको आपके ऐसे आंसर आ रहे हैं, बताओ। कोई बोल रहा 1.3 बार, कोई बोल रहा 5.3%। अच्छा 1.3 बार इसने वो तो नहीं करा होगा, ऐसा भी नहीं है, तभी नहीं करा, हालांकि कैलकुलेशन चल रही है। वैसे मत करो भाई लोगों, चले आगे, बढ़े आगे और बढ़े आगे, बताओ निकले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है आपका, लेकिन है सिंपल। इफ, चलो पहले ही वाला कर लेते हैं। ए इज, ए इज 50%, देखो अगर आप बेसिक समझ गए ना तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे इजीली। इफ ए इज 50% ग्रेटर देन, ए इज 50% ग्रेटर देन सी, एंड एंड बी इज, बी इज 25%, 25% ग्रेटर देन, 25% ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी, फाइंड, फाइंड, अच्छा ऐसा लिख लो, देन, देन ए इज, देन ए इज, देन ए इज what percent is, what percent greater than A is what percent greater than B, then A is what percent greater than B, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। ए क्या है 50% ज़्यादा है किससे, सी से, और फिर बी क्या है 20% ज़्यादा है किससे, सी से। बेस आपको पता चल रहा है कि मेन बेसिक जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो कौन है, ए है कि बी है कि सी है, बताओ जरा। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, वैसे आप लोग अपना क्वेश्चन नोट करते रहो, और वैसे आप लोग अपना क्वेश्चन को समझते रहो कि हमें करना क्या है, वैसे सोल्यूशन भी करते रहो, और मेरा क्वेश्चन का भी वैसे वैसे आंसर देते रहो। मैंने पूछा, आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ए 50% 50% ज़्यादा है सी से, और बी 25% ज़्यादा है सी से, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि ए जो है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो मुझे सबसे पहले बताओ, इसमें जो बेस है जहाँ से मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है वो क्या है, ए है, बी है कि सी है। पहली बात तो ये है, जिनको इसका आंसर पता चलेगा वही फिर क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएगा। जैसे प्रत्युष को बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, प्रत्युष ने आंसर दे दिया। इसका बेस हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वहां से करना है। तो चलो अब परसेंट मानते हुए चल लो कि हर कोई अपने आप में 100% है, सीधे वैल्यू मान लो उसको। बाकी आपको दिख रहा है ए 50 ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा कम ज़्यादा है तो वो कर लो। जैसे सौर्य का गलत है, सौर्य बोल रहा है कि ए बेस है, ए बेस नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन बी और सी। ठीक है, ईशान को भी वेरी गुड, ईशान को भी क्लियर है कि बेस क्या है यहाँ पे, कि बेस क्या है यहाँ पे। और लोग भी बोलोगे, और लोग दोनों देना चाहोगे आंसर। बाकी अपना आंसर करते रहो, ठीक है, बाकी आंसर करते रहो, ठीक है, तब तक बातें भी हो जाएंगी, ठीक है। सिद्धार्थ का तो डायरेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अंशुमान को भी क्लियर है कि बेस क्या है, बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ ने डायरेक्ट आंसर कर लिया। बट सिद्धार्थ जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेक श्योर आप उसका आंसर देते तो ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है, क्योंकि आप कई बारी काफ़ी जल्दीबाजी करते हो, कई बारी आपके फिर आंसर सही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में कभी आपके आंसर भी फिर खराब हो जाते हैं, है ना। आयुष को भी क्लियर है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, आप शौर्य को भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप आंसर निकालने का ट्राई करो, तब तक मैं हल्का फुल्का लेते हुए चलता हूँ। ए 50% ज़्यादा है सी से, किससे ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है, और बी 25% ज़्यादा है किससे, सी से। तो जो बेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है ना, कि सी से ए ज़्यादा है 50% और सी से बी ज़्यादा है 25%। ओके ठीक है, तो मेन हम सी को लेते हुए चलेंगे, फिर हमें क्लियर हो गया कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर कि क्वेश्चन हमें आंसर किसका देना है। कि जो ए है व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी, ठीक है, इतना सारा हमने कॉम्बिनेशन बैठा दिया। अब हमसे पूछा कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट बड़ा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी को लेते हुए चलेंगे।
सी को मैंने क्या मान लिया कि सी की वैल्यू मैंने क्या मान ली, परसेंट है, 100% मान लो। अब देखो परसेंट का मतलब 100 ही होता है, इसलिए हम वैल्यू को हम सीधे क्या कर रहे हैं, 100 मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि परसेंट मीन्स 100, 100 मीन्स परसेंट, तो हम वैल्यू उसे ले दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू हम उसे ले दे रहे हैं, ठीक है। चलो सी हो गया 100। अगर सी 100 है तो अब ए पे चल लो, ए क्या है, ए को बोला है सर ए इज 50% ग्रेटर देन सी से 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% मतलब वन, वो 50 हो जाएगा, तो 100 प्लस 50 150 हो गया। इस बात को समझ रहे हो, इस बात को समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 50% ज्यादा है ना, ए 150 हो जाएगा, 100 प्लस 50 150। फिर बी क्या होगा, बी को देख लो, बी बोला है कि 20% ग्रेटर देन सी। अगर सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 20% है तो 125 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड में आप सोल्यूशन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देख लो फिर, अब क्या बोला, देन ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी। थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को आपको समझना है, ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। सबसे पहले देख लो ए बी से कितना ज्यादा है, ठीक है, ए बी से कितना ज्यादा है। सबसे देखो ए बी से कितना ज्यादा, अगर मैं ए माइनस बी कर लूँ, ए बी से कितना ज्यादा, ए कितना है 150 है, एंड बी कितना है 125 है। ए बी से कितना ज्यादा हो गया, 25 ज्यादा हो गया। अब इसका परसेंट निकालना है, ए बी से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। कौन, ए, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, वही हमें बोला, ए और बी को बोला है, ठीक है। ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से 25 ज्यादा है, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज में हमें ओरिजिनल वैल्यू बेस वैल्यू लिखनी है अपॉन में, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी है 125, तो अपॉन में आएगा आपका 125, क्योंकि हम परसेंट में इसको बता रहे हैं, तो हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में परसेंटेज लगा लेते हैं, ठीक है। इसको देख लो, 25, 25 1 जा 25, एंड 25 5 जा 125, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 20 जा 100, 20 1 जा 20, तो 20% हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कि वो क्या है उससे 20%, 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, बताओ। और ये बोल रहा 520%। क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन है क्या, पता नहीं यार, क्लास 7 में भी था क्या क्वेश्चन, हो सकता है, काफ़ी पहले का नोट करा हुआ है, क्या पता, हो सकता है, मिल भी सकता है। इसीलिए तुम सही आंसर दे रहे हो, है ना, इसीलिए सौरभ सही आंसर दे रहा है। पता भी है कि वहां का क्वेश्चन होगा, फिर भी गलत ही आंसर है, गलत बात। 30% होगा, चलो गलती से टाइप होगा, ओके। मैंने ए का कितना ज्यादा आया सी से, और फिर बी को सी से, उसके बाद ए को बी से कर दिया था। मैंने ए का कितना ज्यादा है सी से, तो हमने भी वही तो करा, ए का कितना ज्यादा है सी से, लेकिन बेस तो सी ही बनाया होगा ना, सी की रिस्पेक्ट में ही तो क्वेश्चन करे होंगे, कि सी अगर 100 है तो बी 150 है, सी अगर 100 है, सॉरी सी अगर 100 है तो ए 150 है, सी अगर 100 है तो बी 125 है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लो जल्दी से, अगर आप दूसरे मेथड से जल्दी कर रहे हो तो। क्लियर हो गया सबको, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर ये आया, ए इज 20% ग्रेटर देन बी। देखो 30 सेकंड की कैलकुलेशन है भाई, 30 सेकंड की कैलकुलेशन है। चलो आगे निकलो, निकलो आगे, बताओ, निकलो आगे। चलो, जिसको समझ नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना, क्योंकि आगे दिक्कत और बढ़ेंगी फिर, आगे और भी जो चैप्टर आएंगे उनमें भी ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह आती जाएंगी, तो फिर आप वहाँ परेशान हो जाओगे। इसलिए चीज़ों को बार बार प्रोसेस करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, रिवीजन जरूर उनको करते रहो। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ, और मजा आपको आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, है ना। इफ 36% ऑफ स्टूडेंट्स, 36% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड
करोगे इस क्वेश्चन को? अभी कुछ बोल नहीं रहा था मैं। बंद तो नहीं हो गया? अभी मैं चुप था, एनर्जी सेव कर रहा था। देखो आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी किससे लॉस होती है? आपकी बोलने से। जो आप दिन भर में कितना बोलते होंगे, है ना, कितनी सारी एनर्जी आपकी लॉस होती है। और पानी खूब पिया करो, ठीक है? पानी खूब पिया करो। आपको एक दिन में कम से कम, आपकी एज में 3 से 4 लीटर के बीच आपको डेली पानी पीना है। अब देखो आप डेली कितना पानी पी रहे हो। एक बोतल पी रहे हो बस, ठीक है? 3-4 लीटर पीनी है। क्योंकि मेन आपकी बॉडी में 70%, आपकी क्या, सबकी बॉडी में, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। नहीं करोगे क्वेश्चन? 36% of student in a class are girls and number of boys are 816. Find the number of girls. ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। कॉमन सेंस से कैसे करोगे बताता हूँ, ठीक है? तैयार हो सब सुनने के लिए? देख लो सिंपल आपको क्या बोला। सिंपल आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वे 36% है स्टूडेंट। सबसे पहले देख लो, मैंने बोला हर कोई अपने आप में 100% होता है। हर कोई अपने आप में 100% होता है, ठीक है? अगर मैंने अगर मैं 100% की बात कर रहा हूँ, देख लो टोटल स्टूडेंट वहाँ पे 100%, ऑब्वियसली 100% होंगे। इस 100% में से मुझे दे रखा है कि 36% क्या है? बहुत सिंपल है। 36% क्या है? इन ए क्लास आर गर्ल्स। 36% गर्ल्स है। क्लियर है ये? 36% क्या है? गर्ल्स है। एंड फिर देख लो नंबर ऑफ बॉयज आर 816। इसको अभी छोड़ दो, पहले इस लाइन को देख लो। अगर 100% में से 36% गर्ल्स हैं, तो जो परसेंट बचा 64, जो परसेंट बचा वो क्या होगा? ऑब्वियसली सर वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज, आई मीन वो बॉयज का परसेंट हो जाएगा। 64% क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं कितना ज्यादा आते हैं, ठीक है? ओके, 64% क्या आ रहे? बॉयज आ रहे। अब आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज 816 है। इसका मतलब कि सर जो ये 64% है, ये किसके इक्वल होगा? ये 816 के इक्विवेलेंट होगा। 816 के इक्विवेलेंट होगा। अब यहीं पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हमने यहाँ पे क्या माना? टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या माने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या माने? क्योंकि देखो जो ये 36% है, ये किसका परसेंट है? टोटल स्टूडेंट का परसेंट है। ये 64% किसका है? टोटल स्टूडेंट का परसेंट है। तो मैं टोटल स्टूडेंट को मैंने क्या माना है? एक्स माना है। अगर मैं टोटल स्टूडेंट का 64% निकालूं, तो वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा? वो मुझे किसका किसके इक्वल मिलेगा? डेफिनेटली सर वो मुझे 816 के इक्वल मिलेगा। है ना? फिर बोल रहा हूँ, आपको दे रखा है कि एक क्लास में 816, 816 बॉयज हैं, 816 लड़के हैं, ठीक है? और ये हमने यहाँ से निकाल दिया कि अगर 100% में से 36% गर्ल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, 100% बात है कि 64% क्या होगा? बॉयज होंगे। तो हमें दे रखा है कि भाई बॉयज 816 है, इसका मतलब 64% बॉयज होंगे। हमने टोटल स्टूडेंट का 64% निकाल दिया, तो वो मुझे 816 मिलेगा। यहाँ से मुझे टोटल स्टूडेंट की वैल्यू निकल आएगी, एक्स इंटू 64/100 इज इक्वल टू 816। अपने हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसकी तरफ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं अगर इसे आप इसे 4 से कट कर सकते हो। 416 या 64, 425 या 100। अब इसको उधर ले आओ, ठीक है? 816 है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्विक कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको पता है 25 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, ठीक है? 16 नीचे आ गया, 25 ऊपर चला गया। एंड ये ऐसी वाइब आ रही है कि ये इससे जैसे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है? 16 5 जा होता है 80, 1 बचा 16, 16 1 जा 16, 51 इंटू 25 करोगे, x इज इक्वल टू 25 1 जा 25 का 5 कैरी टू 25 5 जा 125 टू 127, ठीक है? 127, तो 1275 आपको क्या मिल गया? टोटल स्टूडेंट मिल गया। अब क्या करो, दो तरीके से आपके आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। ये मुझे टोटल स्टूडेंट निकल आया। या तो मैं इस टोटल स्टूडेंट का 36% निकालूं, मुझे गर्ल्स मिल जाएंगी। या तो मैं जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें से अगर मैं बॉयज के नंबर को माइनस कर दूं, मुझे गर्ल्स मिलेंगी।
मुझे नहीं मिलेंगी, ठीक है, गर्ल्स का नंबर मिलेगा। क्लियर है? आई सबको बात समझ? ओके, तो कर लो, ठीक है, कर लो। यहाँ से मैं इसको ऐसे प्रोसीड करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे प्रोसीड करता हूँ। अगर मैं 1275 का क्या निकाल लूँ, 36% निकाल लूँ, 36/100 कर लूँ कैलकुलेशन में, फिर आप यहाँ पे फंस जाओगे। कर लो अपने हिसाब से, 4 से हो रहा है, 4 9 जा 36, 4 25 जा 100। फिर मुझे ऐसी वाइब क्यों आ रही है कि 25 से डिवाइड हो रहा होगा, पता नहीं क्यों आ रही है, ऑटोमेटिकली आती है, आपको भी आएगी ना जितनी प्रैक्टिस करोगे। 25 5 जा 125, 1 2 बचा 25 एंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, 25 1 जा 25 होगा ना, 25 1 जा 25, ठीक है, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 459, 459। क्लियर है? गुड, 459। और हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, या तो मैं क्या कर दूं, इस 1275 में से बॉयज का नंबर माइनस कर दूं, 816 को माइनस कर दूं, 11 15 माइनस 6 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9, 6 माइनस 1 करोगे आपको मिलेगा 5, एंड यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 8 गया, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे 12 भी तो बचा, 4 ही तो आएगा, 459 यहाँ से भी मिलेगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो मुझे आपको समझाने में टाइम लगा, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करता यही पे तुरंत 40-50 सेकंड में आंसर आता, आपका भी आएगा इसके बाद। लेकिन स्कूल में तो पूरा आपको ऐसा दिखाना होता है। इवन ये मैंने शॉर्ट ही करा, फिर भी इवन ये मैंने शॉर्ट ही करा, आपको तो पूरा वहाँ पे स्कूल में पूरा दिखाना ही पड़ता है। चलो क्लियर है? आगे निकले, आगे निकले, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तेरे समझ आ रहा है सब बच्चे लोगों को ना, तुम तो वैसे भी होशियार हो, है ना, तुम तो शेर हो, है ना। चलो इसको कर लो जरा, कि व्हाट परसेंट इज व्हाट परसेंट इज 390 ग्राम, what percent is 390 gram of 1 kg 500 ग्राम। स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट को समझो। 64 से आपने पूरे की वैल्यू कैसे निकाली वो समझाओ, वो समझा। देखो हमें क्या था, टोटल स्टूडेंट मैंने माना x, ठीक है, हर कोई अपने आप में 100% है। अगर 100% में से 36% गर्ल्स हैं तो ये कॉमन सेंस है ना, ये अंडरस्टूड है कि अगर 36% गर्ल्स है तो डेफिनेटली 64% क्या है, बॉयज है। ओके, तो अगर मैं टोटल स्टूडेंट का 36% निकालो मुझे गर्ल्स मिलेंगी, अगर मैं टोटल स्टूडेंट का 64% निकालो मुझे बॉयज मिलेंगे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉयज का नंबर था, ये इक्वेशन दूसरे तरीके से भी अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दी जाएंगी, नंबर ऑफ बॉयज आपको फाइंड करने होंगे, फिर मैं यहाँ से करूंगा इसको, ठीक है। बट क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बॉयज दे रखे थे तो मैंने क्या करा, 64%, टोटल स्टूडेंट का मैंने 64% निकाला, वो 816 मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, 816 मिल गया। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू क्या है, ये टोटल स्टूडेंट आए, 1275 क्या है, टोटल स्टूडेंट आए। बस बोलो, टोटल स्टूडेंट मुझे पता चल गया 1275। क्लियर है? बोलो। यहाँ पे तो हमने फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करी ना, टोटल स्टूडेंट का 64% निकालोगे बॉयज मिलेगा, टोटल स्टूडेंट का 36% निकालो जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला, आपको गर्ल्स मिलेंगी। ओके, क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो अब सिद्धार्थ तुम बोल रहे हो कि सर 64% से आपने पूरे की वैल्यू कैसे निकाली वो समझाओ, मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ और तुम यहाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन को समझा, तुम दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, तुम दूसरे क्वेश्चन पे लेगो तो कैसे समझ आएगा? कैसे चलेगा ऐसे? फिर भी निकालो, दो आंसर मिले इसके। चलो सिंपल आपको बोला कि व्हाट परसेंट इज 390 ग्राम ऑफ 1 केजी 500 ग्राम, कि 1 केजी 500 ग्राम का कितना परसेंट 390 ग्राम होगा, इस बात को समझे आप लोग? ठीक है, तो इसका हमने सीधे क्या करना था, अपने हिसाब से कर सकते हो आप लोग, ऐसा समझ लो x परसेंट इज 390 ग्राम ऑफ 1 केजी 500 ग्राम, ऐसा भी आप इसको स्टेटमेंट बना सकते हो। अच्छा सबसे पहले मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, 1 केजी 500 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 1500 ग्राम मैं इसको लिख लूंगा, ठीक है, 1500 ग्राम मैंने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, 1500 ग्राम मैंने ये बना दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंट इज 390 ग्राम 1 केजी 500 ग्राम का कितना परसेंट 390 ग्राम होगा। मैंने बोला कि सर ठीक है, 1500 का x परसेंट
होगा कितना 390 ग्राम। हो गया, ठीक है, सॉल्व कर लो। 1500 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 390। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। आपको पता है 15 वहाँ डिवाइड में जाएगा, डायरेक्ट आप डिवाइड ही कर सकते हो, बट मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। 15 टू जा 30, 15 5 जा 90, 25% आ गया। अच्छा 15 6 जा 90 होता है यार, 15 6 जा 90, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सिद्धार्थ को, क्वेश्चन हो गया ना क्लियर? और लोगों को क्लियर है सारा कुछ? सब सिस्टम समझ आ रहा है सबको? बताओ, सब लोगों को सारा सिस्टम समझ आ रहा है? बताओ। सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बस आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी है। क्लियर है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, सबको समझ आ रहा है? देखो हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे 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 क्वेश्चन कर रहे हैं, ओके। इन्हीं छोटे क्वेश्चन से मिल करके बड़े क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होती है वही बड़े क्वेश्चन में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। एक वर्कर है, अ वर्कर, a worker get 10%, 10%, a worker get 10% increase, 10% increase in his salary, 10% increase in his salary, and and new salary, and new salary is, new salary is 10285, new salary is 10285. find find his find his original, find his original salary, find his original salary. वो जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी नहीं करनी वैसे, ठीक है। चलो यार, मेरा गलत कैसे आ गया है ना, जो है मेरा गलत ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा गलत कैसे आ गया? जब आंसर 26 है तो 25 कैसे हो गया, है ना। इसको भी आप इजीली कर सकते हो यार, लगाओ दिमाग। एक वर्कर को 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है उसकी सैलरी में, और उसकी नई सैलरी बनती है 10285। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पॉपुलेशन वाला करा था। ध्यान आ रहा है? पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन ध्यान आ रहा है? पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, प्रत्युष का आंसर आ गया, प्रत्युष का आंसर आ गया आंसर। हम्म, देखते हैं, फिर से चेक करो एक बारी। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट इसकी बनेगी, बहुत सिंपल स्टेटमेंट बनेगी। आपने सैलरी उसकी, आपने सैलरी मानी, ओरिजिनल सैलरी मानी कितनी, एक्स मानी आपने, या जो भी आपको मानना है उस हिसाब से आप देख लो। उसकी सैलरी है एक्स, ठीक है। एक्स का 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, उस हिसाब से आप कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी बताया था कि कैसे करना है, शॉर्टकट मेथड भी बताया था कि कैसे करना है, ध्यान है। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक वर्कर को 10% इंक्रीज है उसकी सैलरी में। मान लो उसकी सैलरी थी 100%, ठीक है। 10% का इंक्रीमेंट हुआ। अब सैलरी कितनी हुई, 110%। सैलरी, सैलरी का 110%, सैलरी मैंने एक्स माना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स का 110% निकालूंगा, एक्स का 110% निकालूंगा, ठीक है। सैलरी का 110% निकाल दूंगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेफिनेटली सर ये 10285 के इक्वल आएगा, है ना। क्योंकि जब 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी सैलरी 10,285 हो गई, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 10,285, 11 अपॉन में 10 यहाँ। फिर मुझे वाई मिल रही है कि ये डिवाइड होगा 11 से, ठीक है। 11 9 जा होता है आपका 99, ठीक है। वहाँ पे 3 बचा 38, 11 3 जा 33, 5 बचा 11 5 जा 35। एक्स इज इक्वल टू 935 इंटू 10 करोगे 9350 मिलेगा। ये इसकी क्या निकल आई, ये इसकी क्या निकल आई, ओरिजिनल सैलरी निकल आई, इसकी ओरिजिनल सैलरी निकल आई। ये आना था आंसर, ये आना था आंसर। बताओ 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 बताओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्लियर है? सिंपल था यार। अगर आप इसे पूरा लेंदी भी लेके चलोगे, लेंदी भी लेते चलोगे, आपने उसकी ओरिजिनल सैलरी मानी, आपने उसकी ओरिजिनल सैलरी मानी होगी कितनी,
ओरिजिनल सैलरी मानी होगी कितनी, एक्स मानी होगी। 10% इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसकी सैलरी का 10% निकाल रहा हूँ। एक्स का 10%, जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स वन जा एक्स, ये मिला एक्स अपॉन 10। फिर देखो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी एक्स, इसमें 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो एक्स अपॉन 10। पहले मैं सॉल्व करूंगा, 10 इंटू एक्स, 10x प्लस 1, 11x अपॉन 10 हो गया। ठीक है, 11x अपॉन 10 हो गया। अब सिंपल है कि सर जब उसकी सैलरी 11x अपॉन 10 हो गई तो उसकी सैलरी कितनी बन गई, 10 to 85 बन गई, तो ये उसके इक्विवेलेंट होगा। सेम कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे बन गई। ठीक है, बोलो, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सेम टू सेम बन गई। समझ रहे हो, सेम बन गया वैसे ही। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे करना है। कोई नहीं, अभी अगर स्पीड वैसे आप बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इतना तो आप लोगों ने कर ही दिया, अब तो आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, चलो प्रैक्टिस वगैरह दबा के करते रहो। ठीक है, चलो चले, क्लियर होगा सबको। अरे कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, ऐसी बंदी तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं हो रहा है, जिसको कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा सज्जन, ऐसा सज्जनी जिसको कि समझ नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो चल के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कॉमन सेंस यूज करोगे, देखो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉमन सेंस से होंगे, क्योंकि इनमें ऐसी कोई प्रॉपर कैलकुलेशन तो है नहीं, है ना, कॉमन सेंस से होंगे। जैसे हमने और क्वेश्चन करे थे, जैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंट है, वहाँ तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन पे चलना होता है, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस से चलना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है का 16 होल 2/3%, ठीक है, हमने निकाला और उसे ऐड करा, इज एडेड विद इटसेल्फ, उसी के साथ हमने उसे ऐड कर दिया, एडेड विद इटसेल्फ, देन एडेड विद इटसेल्फ, देन द रिजल्ट देन द रिजल्ट बिकम्स देन द रिजल्ट बिकम्स 4956। ठीक है, आपको बोला फाइंड ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। निकालो। आया कुछ, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, ट्राई करो ट्राई करो। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर मान लिया, सिंपल है, नंबर मैंने मान लिया क्या, एक्स। अब बोला कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर, पहले तो इतना सॉल्व करना है, एक नंबर का 16 होल 2/3%। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मैं क्या निकाल रहा हूँ, 16 होल, चलो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा ना, 16 थी जब 48 टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, 50/3%। ठीक है, 50/3%। ठीक है, ऑफ ए नंबर, अच्छा ये तो मैंने लिख लिया। एक्स का 15 बाई, ध्यान से देखना, एक्स का 50/3% मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स का अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 के साथ 100 आ जाएगा, वो 300 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा ये, यहीं पे कर लेता हूँ ना, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो एक्स इंटू वन, एक्स अपॉन 6 हो गया। ठीक है, मुझे एक्स का एक नंबर का 16 होल 2/3% मिला कितना, एक्स बाई 6 में। अब बोला कि इसे हमने ऐड करा विद इटसेल्फ,
ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्स नंबर था, इसमें हमने उसका 16 होल 2/3% जो कि एक्स बाई 6 आया, इसे ऐड करा, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है विद इट सेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 4956। तो ये मुझे क्या मिल जाता है, 4956 मिल जाता है। सॉल्व करूंगा, 6 इंटू एक्स, 6x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 7x/6। कई बारी मैंने फ्रैक्शन से लेकर के अभी तक आपको ये यहाँ पे बेसिक फंडा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। इज इक्वल टू 4956। अब देख लो, आपको पता है 7 अपॉन में जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, सीधे 7 से उसको डिवाइड कर दो, जो आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो आगे कि सर 300 कैसे आया, अरे देखो, ये था ना, क्या था आपके पास, 16 होल 2/3% था, ठीक है। मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करा, 16 3 जा 48 प्लस 2 करा तो 50/3% होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से परसेंट हटा दिया ना, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 नहीं आएगा, अपॉन में हमेशा ऐसा 100 आएगा, 3 into 100 करोगे 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 हो जाएगा। चलो किसी का यहाँ पे ऐसा डाउट होगा वो भी बता देता हूँ, ये आपका 50/3% था, ठीक है, ध्यान से देखिए, 50/3%, 50/3% था, ध्यान से देखना। परसेंट की आपको पता है अपॉन में 100 आएगा, कोई बोलेगा सर हमने इसे ऐसे अपॉन में 100 लिख दिया, अब क्या करेंगे, ठीक है। आपको पता है मेन डिवाइड क्या है, 50/3% है, तो 50/3 अपॉन 100 है। अब मैं इस मेन डिवाइड को क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई बना दूंगा, बना दो, 50/3 मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया, और 100 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, या 100 का रेसिप्रोकल 1/100 होगा, तो 1/100 हो जाएगा। 100 इंटू 3 करोगे 300 नहीं हो गया, 50/300। वहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि सीधे अपॉन में उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है? ओके, अब इसको देख लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, 4956/7 इंटू में 6 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा, देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे किसी ने ना, किसी को यहाँ पे डिवाइड करना भी नहीं आया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे करेंगे कि सर 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56 कर लेंगे, और जब वो 78 इंटू 7 करेंगे आपको 4956 नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड करना आना चाहिए। 7 7 जा 49 कंप्लीट डिवाइड हो गया, आपने 5 लिया होगा, फिर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो आपने यहाँ 0 करा होगा, फिर 8 आया होगा, समझ रहे हो। एक्स इज इक्वल टू 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 जा 42, 4248 आपका आंसर आया, 4248 आंसर आया, बताओ, 4248 आंसर आया। ऐसे होना था इसने, 4248। क्या पता कैसे आया होगा, मैं बता देता हूँ, 78 है ना, 648 कैरी 4। देखो मैं समझ गया था तुम लोग कैसे आंसर देते हो, तो मुझे पता है तुम लोग इतना, देखो मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, मुझे बच्चों का पूरा एक्सपीरियंस पता है कि बच्चे कहाँ पे किस हिसाब से गलती करते हैं। आपने यहाँ पे इस जीरो को मिस कर लिया, ठीक है, इसीलिए आपका वैसा हुआ। अब बोलोगे सर आपने वहाँ पे जीरो क्यों लिखा, कॉमन सेंस लगाओगे, पहले मैं आपको देखो ऐसा समझा देता हूँ, ठीक है, कि 7 से मैं डिवाइड कर रहा था किसको, 4956 को, ठीक है। देखो आपको चीज पता होने के बाद भी आपने छोटी सी मिस्टेक करके पूरा क्वेश्चन तबाह कर दिया, ठीक है। 7 से आपने 49 को डिवाइड कर दिया, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0। अब क्या करते हैं हमने यहाँ से 5 लिया होगा, क्या 7 से 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा, हमें एक और नंबर चाहिए, तो जब हम कंटिन्यूसली 2 डिजिट लेते हैं तो हम यहाँ 0 कर लेते हैं। अब 7 8 जा 56, ठीक है, ऐसे होना था, कर दिया वहाँ पे गलत, इसीलिए आपका जिनका 468 आ रहा था, ऐसे में आया वो। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसे होना था। यहाँ पे भी तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, वहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पे 5, 7 से 5 कहाँ डिवाइड होगा, 6 भी लिया होगा, इसलिए वहाँ पे 0 करोगे। बस 50/3 को बाद में कर सकते हैं क्या, 100 से डिवाइड, बाद में मतलब कब, बाद में कब, बाद में मतलब कौन से बाद में, कौन से बाद में करना है, कल परसों, ये खाना खाने के बाद, डिनर के बाद करना है। अरे से मैं समझ नहीं पाया कि कब मतलब बाद में कब, 50/3 को कब बाद में, बाद में कब, क्लियर हो गया। 10 into 3 into 4 956 956, नहीं पहले तो हम इसका परसेंट निकालेंगे ना, वो तो उसके साथ आएगा, फिर नहीं वैसा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि जो परसेंट निकल रहा है वो इस एक्स का निकल रहा है, वहाँ फिर उसका निकलेगा। यार आंसर तो सेम ही आएगा, वैसे आंसर तो सेम ही आ सकता है क्योंकि वो सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को तरीके से करना है ना। हो सकता है एक बारी के लिए अगर ये क्वेश्चन सही भी हो जाए, आगे फिर दिक्कत ना आए ना, आगे दिक्कत ना आए। अब क्लियर है? चलो तो इस तरीके से करोगे, बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताना, ठीक है? इन क्वेश्चन को रिवाइज करना। फिर बोल रहा हूँ बेसिक कैलकुलेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर लो। इसके लेक्चर छूटे हैं, लेक्चर को कंप्लीट कर लो, जिसके टेस्ट छूटे हैं उनको भी करते जाओ, ठीक है? बाकी बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस वगैरह हो रही हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत फील आपको मिल रहा होगा कि हाँ सर, हम बेहतरीन तरीके से क्लासेस वगैरह को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी बता देना, ठीक है? इनको फिर हम कंटिन्यू करेंगे, लेसन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और मज़ा आपको आ रहा होगा, वो आपको भी लग रहा होगा, चीज़ आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है? मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?